हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की का हमारे इस सेशन में। आज है 24 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर आधारित एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में चर्चा में रही ग्राम पंचायत हातला की महिला सरपंच भूरी देवी मेघवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एट होम समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, वह इस राष्ट्रीय समारोह में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सरपंच प्रतिनिधि थी। थर्ड स्टेटमेंट है, हातला ग्राम पंचायत जैसलमेर जिले के पोखरण उपखंड में स्थित है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसलमेर जिले के पोखरण उपखंड नहीं बल्कि चौहट्टन बाड़मेर से संबंधित है, न कि जैसलमेर के पोखरण से। तो हमारा सही आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कथन कारण पर आधारित है। अजमेर जिले के सोकलिया एवं केकड़ी क्षेत्र में कृत्रिम हेचरी, अंडे सेने केंद्र और संरक्षण प्रयासों पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि सोकलिया और इसके आसपास का क्षेत्र राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रमुख प्राकृतिक आवास रहा है, पसंदीदा आवास क्षेत्र रहा है। सोकलिया, केकड़ी, भिनाय आदि क्षेत्र अजमेर के। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा सही रहेगा। भिनाय अजमेर का भिनाय, सोकलिया, केकड़ी जो क्षेत्र है वो घोड़ावन के प्राकृतिक आवास के रूप में प्रमुख क्षेत्र रहा है। इस वजह से वहाँ कृत्रिम हेचरी का निर्माण भी और उस पर विशेष बल दिया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, डाक विभाग द्वारा जारी किए गए डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम डीजीपिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 10 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। यह अक्षांश देशांतर के आधार पर पते का 4x4 मीटर का सटीक ग्रिड में चिन्हित करता है। इसे केवल सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से ही उपयोग किया जा सकता है, ऑफलाइन नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसे ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है, केवल इंटरनेट के माध्यम से नहीं, ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट रहेगा, ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है इसे। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा कथन और कारण पर आधारित है। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्रबल कार्यक्रम के तहत मॉक विधानसभा राज्य स्तर पर, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में 21वीं सदी के जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान की दक्षता विकसित करना है। तो हमने प्रबल कार्यक्रम के बारे में भी विस्तृत चर्चा की थी। आप प्रबल कार्यक्रम का जो पूरा नाम है हमें कमेंट करके बताइए। हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, पंचगौरव योजना के तहत जोधपुर जिले के संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। पंचगौरव के तहत जोधपुर जिले का एक जिला एक उपज है, जीरा क्यूमिनम टाइमिनम, और एक जिला एक वनस्पति प्रजाति है, जाल सल्वाडोरा, और एक जिला एक उत्पाद है, लकड़ी के फर्नीचर हस्तशिल्प, लकड़ी का हस्तशिल्प, एक जिला एक खेल है, तीरंदाजी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि फोर्थ जो है स्टेटमेंट वो हमारा इनकरेक्ट है। जो जोधपुर जिला है उसका जो खेल है वो है जिम्नास्टिक, न कि तीरंदाजी। तो पंचगौरव के तहत जोधपुर जिले का खेल तीरंदाजी नहीं है, जिम्नास्टिक है। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान और जापान के मध्य आर्थिक व भौगोलिक सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन के मध्य रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में विकास हेतु साझेदारी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट है, जयपुर की लगभग 60 कंपनियां जापान के कोफू सिटी में ज्वेलरी का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में जापान की 180 कंपनियां राजस्थान में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं, और जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन के मध्य विकास हेतु साझेदारी हुई है। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डी हमारा सही आंसर होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल का नवनिर्मित पैनोरमा उदयपुर जिले के किस स्थान गांव में स्थित है।
कैलाशपुरी स्थित मथाता गांव, गोगुंदा, चाबंट, हल्दीघाटी। तो बप्पा रावल का जो नवनिर्मित पैनोरमा है वो उदयपुर जिले के कैलाशपुरी मथाता गांव में स्थित है। ये हमारा सही आंसर होगा। 8th क्वेश्चन रहेगा, नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में 10 दिवसीय तीजोत्सव का आयोजन किया गया। 14 अगस्त से 24 अगस्त तक तीजोत्सव 2026 में राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प और आभूषण को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया और सराहा गया। कौन सा ऐसा आभूषण था हस्तशिल्प आधारित जिसे सराहना मिली है? बीकानेर हाउस जो है नई दिल्ली में, वहाँ तीजोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसमें तो थेवा कला, लाख की चूड़ियाँ व शिल्प, मीनाकारी कला, कुंदन वर्क। तो हमारा सही आंसर होगा बीकानेर हाउस नई दिल्ली में तीजोत्सव, जो 10 दिवसीय तीजोत्सव का आयोजन हुआ था उसमें राजस्थान के लाख की चूड़ियाँ व शिल्प को सराहना मिली है, मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया था। 9th क्वेश्चन रहेगा, बूंदी भीलवाड़ा सीमा पर स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक धार्मिक स्थल भीमलेत महादेव के मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमलेत महादेव जो मंदिर है वहाँ मानसून के दौरान लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला प्राकृतिक जलप्रपात झरना स्थित है। भीमलत क्षेत्र में बाणगंगा नदी पठारी भाग को पार कर मैदान में उतरती है। इस क्षेत्र में वर्ष 1972 में बने अभयपुरा बांध में भीमलत बांध से ही जलापूर्ति होती है, अर्थात भीमलत बांध से अभयपुरा बांध में जलापूर्ति की जाती है। 1972 में भी अभयपुरा बांध का निर्माण हुआ था। तीनों ही कथन हमारे सही हैं। हमारा सही आंसर होगा डी। 10th क्वेश्चन रहेगा, जयपुर में आयोजित 31वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन जयपुर में नहीं हुआ था, इसका आयोजन बीकानेर में हुआ। तो बीकानेर में आयोजित 31वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का खिताब किस जिले की टीम ने जीता है? बीकानेर में जो 31वीं राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था वो किसने जीता है? तो हमारा सही आंसर होगा ए हनुमानगढ़, बी बीकानेर, सी बाड़मेर, डी जयपुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी बीकानेर। फर्स्ट रहा है, आप कमेंट करके बताइए सेकंड और थर्ड कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है। 11th क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी प्राइवेट स्कूलों का 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिमाह कम से कम एक बार, प्रत्येक महीने में एक बार कम से कम राज संबलन ऐप पे डिजिटल निरीक्षण अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य है आरटी प्रवेश, फीस विनियम, मान्यता नियमों में और बाल वाहिनी सुरक्षा मानकों का प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना। अर्थात आरटी के जो नियम के तहत प्रवेश, जो फीस है उसका रेगुलेशन के लिए, मान्यता के तहत जो नियम है उसके रेगुलेशन के लिए, और बाल वाहिनी अर्थात जो बच्चों के जो गाड़ी होती है आने ले जाने के लिए, उसका सुरक्षा मानकों की निगरानी हेतु हर महीने कम से कम एक बार 31 दिसंबर 2026 तक राजशाला संबलन ऐप के माध्यम से डिजिटल निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो हमारा सही आंसर होगा ए। कथन और कारण दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में उदयपुर के सज्जनगढ़ लोयन सफारी में 5 वर्षीय एशियाटिक शेरनी सुनैना की मृत्यु टिक्स चीचड़ों के संक्रमण से हो गई। इस संक्रमणकारी रोग का क्या नाम है? एर्लिकोसिस, कैनाइन डिस्टेम्पर, बेबिसियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस। तो हमारा सही आंसर होगा, जो सुनैना की मृत्यु हुई है वो एर्लिकोसिस से हुई है। हमारा सही आंसर होगा ए। तो आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।